थिंग्स नॉट टू डू इन 3 months। यार क्लास 12th में तुमसे बहुत सीरियस हो रहा हूं। जो मेरे पास फेलियर रेट है, स्कूल भी पॉल्यूटेड, कोचिंग भी पॉल्यूटेड, जहां पे एक भी टीचर का सपोर्ट नहीं था। दे विल कर्स यू लाइक तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। आधा कैश फ्लो हुआ नहीं है, अकाउंटिंग रेशियो में जान जा रही है, शेयर्स लगता नहीं है, प्रोराटा समझ नहीं आया, तुम अपने रेशियो पे बैठे हुए डिवेंचर खत्म कर डाला है। तुम्हारा सक्सेस रेट दिन कर दिन घटता चला जा रहा है। यार मैं ना कुछ डेटा तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं। वो डेटा ये है कि अप्रॉक्स देखा जाए लास्ट ईयर में, दैट मीन्स 2022 में जो हमारे पास फेलियर रेट है, मतलब ये जो 2022 से 2023 का सेशन था, अभी तुमसे 1 साल सीनियर वालों का, उसमें फेल होने वाले बच्चों की संख्या 2,10,337 है। दैट मीन्स आपके पास पर्टिकुलरली 2.5 लाख के करीब लोग फेल हैं। लेकिन उससे 1 साल और पीछे चला जाए, दैट मीन्स 2021 के करीब, तो वहां पे फेलियर का रेट जो है, दैट मीन्स 2022 के करीब है, सॉरी 2022 के रेट पे इसका फेलियर का रेट बहुत ज्यादा कम है। 1 लाख से भी ज्यादा का डिफरेंस है। वो 1,04,704 बच्चे फेल हो रहे हैं। और वहीं पे मैं अगर 2020 का क्राइटेरिया रख दूं, जहां पे कोरोना चल रहा था और स्कूलिंग बिल्कुल बंद थी, वहां पे इमेजिन कर सकते हो कितने बच्चों का फेलियर रेट गया है। वहां पे गया है सिर्फ 8,240 8,240 स्टूडेंट से फेल हुआ है। मैं यहां पे तुमसे कहना क्या चाह रहा हूं, मैं बस इतनी चीज कहना चाह रहा हूं। मैं ये जो रेफरेंस है अभी तुमको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, और ये मैं अपने मन से नहीं बना रहा। मैं यहां पे तुमसे एक चीज नोटिस करना चाह रहा हूं कि यहां पे कोरोना के टाइम पे, जहां पे बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा, जहां पे एक भी टीचर का सपोर्ट, या फिर सीधी बात बोलूं, जहां पे स्कूलिंग नहीं चल रही थी, स्कूलिंग कल्चर को थोड़ा सा बाइंड अप कर दिया गया था, और तुम अपने स्कूल से हट के पढ़ाई कर रहे थे, अपने घर पे पढ़ाई कर रहे थे। और किस चीज से पढ़ाई कर रहे थे बच्चे? तुम अपने फोन से पढ़ाई कर रहे थे, तुम अपने यूट्यूब सेशंस ले रहे थे, तुम अपने एजुकेटर से कनेक्ट थे जो तुम्हें ट्यूशन क्लासेस दे रहा था। यहां पे मैं स्कूल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन मैं तुमको एक डेटा बता रहा हूं कि क्यों तुम्हारा सक्सेस रेट दिन कर दिन घटता चला जा रहा है। और तुम ये सोचते चले जा रहे हो कि यार तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी कमी आ गई है, जो तुम पहले बहुत अच्छा स्कोर कर रहे थे और अब तुम्हारे अंदर ऐसा पता नहीं कौन सा भूत घुस गया कि तुम्हारे अंदर स्कोरिंग ही नहीं हो रही। थिंग्स नॉट टू डू इन 3 months का पहला रूल, अपने स्कूल पे बाइंडेशन दो। अपने स्कूल पे थोड़ा सा बाउंड अप होना कम करो, क्योंकि आज मैं तुमसे सीधी बात कह रहा हूं ना, मैं तुमसे ये बात कह रहा हूं कि आज जहां पे स्कूल्स चाहते हैं कि उनको स्किल्स डेवलप करनी चाहिए, तुम्हें नॉलेज देनी चाहिए, आज वहां पे क्या हो रहा है, वो कोर्स कंप्लीशन पे ध्यान दे रहे हैं, और जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीशन होने के बाद वो एग्जामिनेशन परसेंटेज पे ध्यान दे रहे हैं। कोर्स कंप्लीशन, एग्जामिनेशन, कोर्स कंप्लीशन, एग्जामिनेशन। अब वो उन पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम अकाउंटेंसी का शेयर्स का चैप्टर पे तुम 2 दिन दे रहे हो या 3 दिन दे रहे हो। उनको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि तुम अकाउंटिंग रेशियोज में कितने सारे जो फॉर्मूले उनको याद कर रहे हो। और आफ्टर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दे विल कर्स यू लाइक तुमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। यहां पे मैं अकेला इंसान तुम्हें यह चीज समझाने के लिए काफी मानता हूं कि तुम्हारे अंदर की जो कैपेबिलिटीज है तुम उसको समझ नहीं पा रहे हो। तुम उसको अपने नंबर, एग्जामिनेशन हॉल में बैठे उन इन्विजिलेटर का चेहरा देख के जज कर रहे हो। मैं साफ सी बात कह रहा हूं, यू हैव टू लिमिट योर स्कूलिंग इन दिस पर्टिकुलर 3 months। वो यूपी बोर्ड बेवकूफ नहीं थे जो परसेंटेज लाने के लिए आपको 1 महीने का सेल्फ लीव देते थे। आज वो कल्चर ही खत्म होता जा रहा है। एवरीबडी थिंक्स एंड एवरीबडी, ईच एंड एवरीबडी सिटिंग देयर बिहाइंड द स्क्रीन नोज द रियलिटी ऑफ स्कूल। आज स्कूलिंग का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा खराब हो चुका है बच्चों कि आज आपको पता है कि आप अगर उनकी कोचिंग्स नहीं जाए तो आपके नंबर कितने ज्यादा बाधित हो सकते हैं। आज आपको 110% पता है बच्चों कि आपने अगर उनकी कोचिंग्स को मिस कर दिया या फिर गलती से तुम चले गए और उसके बाद छोड़ दिया तो वो मेंटल टॉर्चर क्या करेंगे तुम्हारे साथ। और एट द एंड में वो तुम्हें इस बात की धमकी देंगे कि यहां पे आप पूरे के पूरे एग्जामिनेशन में कुछ नहीं कर सकते until and unless you'll come in their coachings। तो स्कूल भी पॉल्यूटेड, कोचिंग भी पॉल्यूटेड, आप क्या करेंगे? यही मेन फंडा है। ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों का दिमाग खराब हो जाता है और इन सारे के सारे बाधाओं में 6-7 महीने खत्म कर देते हैं। अक्टूबर में सर पकड़ के बैठते हैं, होगा क्या मेरा? मैं बहुत काम डाउन वे से तुमको बताना चाह रहा हूं, मैं स्ट्रैटेजी बताने आया हूं, मैं क्रिटिसाइज करने नहीं आया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, लिमिट योर स्कूल।
अगर इन 3 महीने में लिमिटेशन नहीं लगाई, 75% अटेंडेंस जल्दी से पूरी करिए, अगर आपने तो अक्टूबर लीजिए जहां पे 75% अटेंडेंस आपकी पूरी हो, और उसके बाद आप अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना शुरू करिए। घर पे एटलीस्ट 4 से 5, 5 से 6, 7 से 8 घंटे, 7 से 8 घंटे में बोल रहा हूं तुमको पढ़ना पड़ेगा। इफ यू वांट टू स्कोर गुड, एटलीस्ट अबव देन एवरेज मार्क्स। अगर एक औसत 85% से भी इंक्रीज कर रहा हुआ बच्चा तुम देखोगे तो ही और शी गिविंग एटलीस्ट 6 आवर्स पर डे, जिसमें तुम्हारा अकाउंटेंसी भी है, बीएसटी भी है और इको भी है। बीएसटी को तुम अल्टरनेट पे देख सकते हो, अकाउंटेंसी और इको बहुत ज्यादा जरूरी है तुम्हारे लिए, और अभी इन पे ढील दे दी तो बच्चे आगे तुम्हारा रिजल्ट ना कोई नहीं बचा सकता। आगे अगर मैं बात करूं, जो हमारी सेकेंड टिप है, दैट विल योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन। चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा मत भागिए। आपकी पढ़ाई का दूसरा मतलब होता है यूट्यूब पे वीडियो खोल लिया और उसके बाद तुम वॉच करने लगे, उसका पूरा का पूरा कहते हैं बिंज वॉचिंग करने लगे, तुम उसको नेटफ्लिक्स समझ बैठे हो। तुमको लगता है पढ़ने का मतलब बीएसटी का एक चैप्टर खोल के बैठ गए और वहां पे तुम्हें डैश डैश टीचर्स पढ़ा रहे हैं और तुम बहुत ज्यादा खुश हो, यार मैंने वन शॉट ये देख लिया, मैंने वो वन शॉट देख लिया। तुम बच्चे अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। ये 3 महीना चैप्टर एक्सप्लेनेशन एक थोड़े हद तक सही है, एक बार देख लिया, 2 बार देख लिया, 10 बार क्यों देख रहे हो? उसके हॉट्स को देखिए, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, केस स्टडीज को देखिए। अगर आप अकाउंटेंसी में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो एडिशनल क्वेश्चंस आर मस्ट। एडिशनल को जरूर वॉच आउट करिए, अदरवाइज आपका पेपर पढ़ोगे ये आएगा वो, पढ़ा ए से बी तक, बी से सी तक, जेड तक, आ गया जेड से ए तक, आपके लिए दिक्कत है बच्चों। तो ध्यान रखना, चैप्टर एक्सप्लेनेशन में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, केस स्टडीज हो गया, एडिशनल। और मैं तुमको एक छोटा सा ट्रिक बताऊं, आप बुक ओपन कर सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स के सेक्शंस हैं अब उनको लगाना शुरू कर दीजिए। और डोंट बी दैट मच जहरीले कि तुम अभी से अक्टूबर में तुम क्या कर रहे हो, सैंपल पेपर लगा रहे हो। अभी सैंपल पेपर का वक्त नहीं है, सैंपल पेपर आपको दिसंबर में देखने, ध्यान रखिएगा, सैंपल पेपर तुमको दिसंबर में देखने, अभी देखने मत चले जाना। सैंपल पेपर उठा के बैठ गए, आधा कैश फ्लो हुआ नहीं है, अकाउंटिंग रेशियो में जान जा रही है, शेयर्स लगता नहीं है, प्रोराटा समझ नहीं आया, तुम अपने रेशियो पे बैठे हुए डिवेंचर खत्म कर डाला है, और इतने सबके बाद देखा तो पहली बुक तो पता नहीं कहां उड़ रही है, तुम सैंपल पेपर लगाने बैठे हो। अरे आगे बात करते हैं। आगे हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन के बाद तीसरी जो टिप है वो है एटलीस्ट गिव 2 hours every day to your accountancy। 2 घंटे फिक्स आउट कर लो, अकाउंटेंसी को तुम्हें देना ही देना है, इसके बाद कुछ नहीं करना। ये तो लक्ष्मण रेखा है यार, यहां से आगे नहीं निकलना, ना इसके पीछे रहना। 2 घंटे तो एटलीस्ट दे दो, तपस्या मान लो, 2 घंटे अकाउंटेंसी देना है, रगड़ो उस पर, कुछ भी करो यार, मेरे से मतलब बनेंगे, लेकिन हो जाए। तो ध्यान रखना, अकाउंटेंसी को 2 घंटे कैसे न कैसे करो, ठीक है। अब यहां पे सर समझ नहीं आता, अकाउंटेंसी करते तो 3 दिक्कतें सबसे ज्यादा आती हैं। एक तो क्वेश्चन फंस जाता है, उसमें टाइम निकल जाता है, क्वेश्चन फंस गया, टाइम निकल गया। उसके बाद आधे से ज्यादा क्वेश्चंस मेरे समझ ही नहीं आते, और रिवीजन करने बैठो तो ये नहीं समझ आता शुरू कहां से किया जाए। इन सब की दिक्कत ये है कि तुम दिमाग से ना स्टेबल नहीं हो, तुम ये भी करना चाहते हो, तुम वो भी करना चाहते हो। रिलैक्स होके 3 से 4 दिन सिर्फ एक चैप्टर को दो, तुम्हारा दिमाग अपने आप खुल जाएगा। एक चैप्टर जब अच्छे से हो जाएगा ना, फिर दूसरा अच्छे से होगा, फिर तीसरा अच्छे से होगा। तुम ये कर रहे हो, नहीं कल से शेयर्स करते, नहीं फिर डिवेंचर कर लेते, और वो रिटायरमेंट वो बचा हुआ है, अरे नहीं वो कहते हैं एडमिशन में गुडविल कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं, WCR IFR पता नहीं कहां घुसे जा रहे हो, मत करो, रिलैक्स, अभी हो जाएगा। एक एक करके करिए, एक एक को खत्म करो, ठीक है। तो आई गेस ये तुम्हारा हो गया एटलीस्ट 2 घंटे। और हमारी एक सबसे ज्यादा ब्रह्मास्त्र, दैट बूटी विल हेल्प यू आउट टू क्रैश दिस 3 months इज दैट योर कंसिस्टेंसी। सर ये ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन मेरे साथ कंसिस्टेंसी। तो ध्यान रखना इस चीज का, कंसिस्टेंसी, दैट मींस आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। एटलीस्ट तुम अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट नहीं हो सकते तो तुम मेरे साथ लाइफ पे कंसिस्टेंट हो जाओ। हाँ मैं थक जाता हूं, रात में पहुंचते पहुंचते मेरा दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं लाइव रख रहा हूं तुम्हारे लिए, परेशान मत हो। फिर से एक नया टाइम टेबल बनाएंगे, फॉलो करने की कोशिश करेंगे। दैट मींस मैं इतने सारे टाइम टेबल तो नहीं कर सकता फॉलो, ठीक है। तो सीधी बात करें, कंसिस्टेंसी इज मस्ट। अगर तुमने 2 वीक कंसिस्टेंट हो लिया, छोड़ो 1 वीक मेरे साथ कंसिस्टेंट हो लिया, आगे के 3 महीने मेरी तरफ से गिफ्ट मान लो तुम,
ठीक है, तो ध्यान रखना 1 वीक आपको कंसिस्टेंट रहना है। हाँ, मैंने तुम्हारे अंदर मोटिवेशन फूंक दिया, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन फूंक गया, कितने दिन तक चलेगा? 1 2 3 4 घंटे, मैं दिन की बात नहीं कर रहा। तो ध्यान रखना इस चीज़ का बच्चे, आप जो भी चीज़ें करें, आप जितनी भी चीज़ें करें और आप जितनी भी चीज़ें करने वाले हैं, इन सब में एक कंसिस्टेंसी ज़रूर मेंटेन रखिए। आप हर दिन मोटिवेट नहीं हो सकते, आप हर दिन मोटिवेट होएंगे भी कैसे? हर दिन संदीप महेश्वरी नहीं चल सकते, हर दिन मैं वीडियो भी नहीं बना सकता। तो सीधी बात कहूँ तो आपको अपने आप से ऑनेस्ट होना पड़ेगा। बच्चों, अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट नहीं हैं तो एट द एंड में ये बोर्ड्स आपके लिए नहीं है। आई विश तुमको ये चीज़ समझ आ रही है। मेरी स्कूलिंग वाली पर्टिकुलर टॉपिक्स पे बहुत दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकते हैं, लेकिन हम लोग 4 साल से झेल रहे हैं, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं तुमसे अगली वीडियो पे, जहाँ पे मैं तुमको और टिप्स एंड ट्रिक्स बताता रहूँगा। लेकिन ध्यान रखना कि तुम इन चीज़ों को फॉलोअप करो। आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आ रही है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।